श्री कृष्ण अपने को धन्य और कृतार्थ मानते हैं। वो ब्रजभानु कन्या जिस दिशा में उस दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है। इसमें अब तक ये बात बताई गई कि खेलने में उनका अंचल उड़ा था, कैसे कैसे उड़ा, कब कब उड़ा, और श्री कृष्ण ने अपने को धन्य माना। धन्य शब्द की व्याख्या भई थोड़ी बहुत, और कौन से श्री कृष्ण, योगींद्र शब्द की व्याख्या अब चलेगी। जिनको योगींद्र लोग नहीं पा पाते हैं, दुर्लभ हैं। बोले योगियों को दुर्लभ, योगी तो छोटी बात है, योगींद्रों को दुर्लभ हैं। योगी राजों को, योगियों के राजा, योगियों के स्वामी, तो अब प्रश्न हुआ कि वो योगी कौन है। आजकल तो रोज छपता है अखबारों में, योगी राज, फलाने बाबा योगी राज, सभी योगी राज बन गए हैं। तो योगींद्र माने क्या, वो अखबारी योगी राज? बोले नहीं नहीं, ये तो अखबारी योगियों की बात नहीं है, जो सच में योगियों में सिरमौर हैं। देखो योगी बहुत प्रकार के योगी होते हैं। योगी जैसे ज्ञान योगी भी योगी है, अथवा जो अष्टांग योग करता है वो भी योगी है, भक्ति योगी भी योगी है, प्रेम योगी भी योगी है। योगी शब्द सब जगह लग जाता है। साधारण लोग समझते हैं जो ये आसन करना, प्राणायाम करना, अष्टांग योग है, यही योग है। और ये आजकल चला भी काफी, यहां तक कि विदेशों में भी भारतवर्ष का ये योग फैला। और बड़े बड़े यहां के जो कुछ योग सिखाने वाले इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहां स्कूल खोल दिया। वहां योग नहीं, योगा कहते हैं अंग्रेजी में। बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे आते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आई एम डूइंग योगा। अब योग कहना तो आता नहीं, योगा योगा चलता है। तो वो योगा भी अपने को योगी कहते हैं। थोड़ी देर प्राणायाम खींचा, आंख मांख चढ़ाए बढ़ाए। और अभी परसों ही एक आए थे योगी, बोले हमको ज्योति दिखाई पड़ती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो मैं किस जगह हूं, हमसे पूछने लग गए। अब भगवान कितनी दूर हैं, मतलब ज्योति तो मुझको दिखाई पड़ती है। तो हमने कहा देखो इस चक्कर में मत रहना। बोले हम जब सो जाते हैं, हमने कहा, तो सपने में भी दिखाई पड़ता है, चांद आया, सूरज आया और रोशनी भई, हम दौड़े जा रहे हैं, तो वहां लाइट कहां रहती है। लेकिन सपने में देखते हैं
चांदनी आई, सूरज आया, तो मन ही वहां प्रकाश बना देता है। तो इसी तरह से जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन से सोचते रहो ज्योति 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 ज्योति, रोशनी रोशनी, तो मन ही वो रोशनी बनाता है और तुम समझ रहे हो कि हम बस परमात्मा के पास पहुंच गए, बस थोड़ी दूर है भगवान। अरे तुम ये नहीं समझते हो कि सूरज तो बहुत देर पीछे निकलता है। सूरज निकलेगा जा करके अगर मान लो 6 बजे, तो 3 बजे से ही पीरी फाटने लग जाती है, रोशनी होने लग जाती है। और सूरज निकलने के बहुत पहले से अंधेरा भाग जाता है। तो जब भगवान एक छोटा सा सूरज निकलने के बहुत पहले अंधेरा भाग जाता है, तो भगवान के मन में आने के बहुत पहले से ही सारी चीजें, मन के काम क्रोध मोह लोग भाग जाएंगे। तो तुम जो सोचते हो कि हमको रोशनी दिखाई पड़ी, अब भगवान कितनी दूर रह गया है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ो। अपने मन को टटोलो कि तुम्हारे मन में काम क्रोध मोह लोभ कितने घटे हैं, इससे तौलो। हम भगवान के कितने दूर हैं, कितने पास हैं, इससे तौलो कि हमारे मन में कितना भेद मिटा, कितना काम मिटा, कितना क्रोध मिटा, कितना लोभ मिटा है। ये कहा गया है, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया तो कहते हैं, तावद रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहम् तावन मोहंघ्रिनिगुडो यावत् कृष्ण न तेजना। क्या बढ़िया बात कही। जब जिस समय मनुष्य कृष्ण को अपना बना लेता है, भगवान मिलना तो दूर है, भगवान को जिस समय तुम अपना बना लोगे उसी समय तुम्हारे ये जो मन के चोर भाग जाएंगे। ये चोर कौन है? ये राग आदि काम क्रोध मोह लोभ, ये चोर हैं। भगवान को अपना मानने वाले के पास पहली पहचान है, हृदय के चोर गायब हो जाते हैं। तावद रागादय हस्तेना। ब्रह्मा जी ने कहा है, ये पहचान है हम भगवान से कितनी दूर हैं। अपने को तौलना सीखो, हम भगवान से कितनी दूर हैं और नरक से कितनी दूर हैं। हम इसकी पहचान बता रहे हैं, हम नहीं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। राग आदि काम क्रोध आदि, मन में कामना घुसी वही तमाम, और हम कहते हैं हम बस भगवान से मिलने वाले हैं। अरे तुमको शर्म नहीं आती है ऐसा कहते हुए? यह मलमूत्र के पीछे दौड़ने वाला और कहता है कि हम भगवान से थोड़ी दूर हैं, बेशर्म है।
या 10-20 रुपया इकट्ठा करने वाला, इस मिट्टी को इकट्ठा करने वाला, और कहता है भगवान के पास है, अपने आप को धोखा दे रहा है। या थोड़ी सी बात पर क्रोध करने वाला, झड़कने वाला, गाली देने वाला, लड़ने वाला, और कहता है भगवान के पास है। अरे भगवान तुम्हारे हृदय में कहां से आ जाएगा? तुम्हारे हृदय में भट्टी जल रही है। तुम भगवान को कैसे पा सकते हो? इस थर्मामीटर से नापो अपने आप को, अपने मन को, कि हम भगवान के पास जाएंगे कि नरक में जाएंगे। ये ब्रह्मा जी ने कहा है, तावद रागादयस्तेना। ये मन के चोर हैं, ये चोर दंड पेल रहे हैं हमारे तुम्हारे मन में। भगवान कहां है? अपने आप को पहचानना सीखो। ये भूत तुम्हारे मन में घुसे हुए हैं, ये राक्षस तुम्हारे मन में घुसे हुए हैं। ये राक्षस कहते हैं इनको। जब रामचंद्र जी प्रकट भय तो वहां पर आता है कि महाराज के कामादि खल दल गंजनम। बोले अब आप राक्षसों को मारेंगे। कौन से राक्षस? काम, क्रोध, मोह, लोभ। ये रावण राक्षस नहीं था, ये तो हमारे भीतर राक्षस बैठे हैं। कामादि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमनम हरण भव भय दारणम। हम समझते हैं रावण राक्षस था, हम समझते हैं कुंभकर्ण राक्षस था। अरे राक्षसों के बाप हमें, हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हुए हैं, इसको तो तुमने विचारा ही नहीं। तावद रागादयस्तेना और तावद कारागृहम गृहम। ये घर जेल है। ब्रह्मा जी कहते हैं जेल वो नहीं है जो मथुरा में है। बोले ये घर जेल है, हम लोग इसमें, इस जेल में बंद हैं। इसके पीछे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये हमारी जमीन है, वो है, मरते हैं, झगड़ते हैं, ये जेल है। हजार पाप करते हैं, जेल का बाप है। हर आदमी समझता नहीं है। ये घर जेल है। ये जेल में पापी लोग रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम लोग कलह करते हैं, हम लोग गैर कैदी हैं, जेली हैं, आसक्ति मरते हैं। और यही नहीं है, अरे अपनी बहू में आसक्ति होती, चलो भाई बहू के पास है, बेटा के पास है। अब साहब ये हमारे चाचा का छोरा है, बोले ताऊ को छोरा है, ये हमारी सरहज है, उस सरहज का लड़का है, और देवता है, और नाती है, और बड़ा बोले हमारा कुटुंब है, हमारा थोक है, फिर हमारा गांव। अरे राम राम राम, कितनी रस्सियों में आदमी ने बांध रखा है अज्ञान से। कितनी रस्सियां हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों रस्सियां हैं। अब कहां से छूटेगा? तावत कारागृहम गृहम, जेल में बंद हैं हम लोग, और अपने को अक्लमंद समझते हैं। कि ब्रह्मा जी कहते हैं ये दुनिया वालों की हालत देखो, थोड़ी देर में मर के जाने वाले हैं। हमारा ही घर है, इसमें जेल में बंद है, साहब मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तावद रागादयस्तेनास तावद कारागृहम गृहम और तावन मोहोंघ्रि निबिटो। जैसे 10 नंबरी कैदी के हाथ पांव में और ये हथकड़ी और पांव में बेड़ी डाल दी जाती है, वैसे भगवान ने देखा कि हम लोग आसक्त हैं, तो मोह की बेड़ी डाल दिया है पांव में। हाथ में हथकड़ी है और पांव में बेड़ी है। बोले क्यों? तुम अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकते हो। ये बहुत बड़ी हथकड़ी बेड़ी है। अभी किसी का लड़का गलत काम कर रहा हो, चोरी करके आया हो, तो सब मां बाप उसका पक्ष लेंगे। क्यों? मोह के कारण। इसको बंद कर दो। मोह के कारण अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकते, उस मोह में पक्ष में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे उस मोह में।
इसी को कहते हैं हथकड़ी, इसी को कहते हैं बेड़ी। मनुष्य कितना नीच है कि हथकड़ी बेड़ी में बंधा हुआ है, अपने को होशियार समझता है। ये मोह की बेड़ियों में बंधा हुआ है। तावन मोहंग्री निगटो यावत कृष्ण न ते जनाह। जब तुमको कृष्ण को अपना कोई मान लेता है, सच्ची बात यह है। हमारे पास अभी ऊपर आप गृहस्थियों की बात नहीं कहते हैं, हम तो अपने साधुओं की बात कह रहे हैं। जैसे तुम्हारे यहां चेचे में होता है, तो हमारे यहां भी रामदास कहता है गोपाल दास गड़बड़ है, गोपाल दास कहता है रामदास गड़बड़। यहां भी वही मामला है। हमारे पास आए अभी सवेरे बेचारे एक महात्मा पुजारी कृष्णा जी, बोले कि सब लोग यहां बैठ, इतने आदमी हैं 15 आदमी, यहां भी कीर्तन चले। हमने कहा चलाओ। बोले आप शुरू कर दो। हमने कहा हम आ जाएंगे, शुरू कर देंगे। लेकिन हम तो शुरू कर देंगे, लेकिन वो बाबा जहां 10 मूर्ति हैं, 10 मेढकाओं को तराजू में तौलना कितना कठिन है। एक मेढका को ला करके रखा और दूसरा मेढका पकड़ने गए, उसे फुद मारा, वो उधर गया। अब साहब तीसरा मेढका लाए, उधर से फुद हुआ, उधर का गया। तो 10-20 मेढकाओं को तराजू पे तौलना कितना कठिन काम है। तो हमने कहा ये तुम्हारे जो मेढका हैं इनसे भी तुमने सलाह लिया है? तो बोले नहीं जी आप कह दीजिए। हमने कहा चलो हम कह देंगे, लेकिन बड़ा कठिन बात है। मेढकों पर ज्ञान जमना बहुत कठिन होता है। तो हमने कहा कि देखो सब लोग प्रभु का नाम लो। इस अलग अलग जो बैठते हो तुम लोग, कोई कहता है हम अलग भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, उससे करोड़ों गुना ये भगवान नाम कीर्तन में लाभ है। जब पी लेते हरि नाम कोरिया निज साधन, उच्च संकीर्तने करे परोपकारे। पशु पक्षी कीटे भृंग बोली ते न पारे। हम कीर्तन करते हैं तो अरबों असंख्य जीवों का फायदा होता है। एक सुई की नोक पर 10,000 जीवाणु रहते हैं। पलक गिरती है तो हजारों जीव मर जाते हैं। सांस में हजारों भीतर जा रहे हैं। तो भगवान का नाम जो कीर्तन करता है, वो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब जीव हैं। ये हम ही लोग मनुष्य थे, अब मनुष्य बन के भजन नहीं किए हैं तो अब ये गधा गुधी कुत्ता बिल्ली घूम रहे। इन सब का भगवान के नाम से कल्याण होता है। तो सब लोग करो। और इससे हमने कहा लेकिन ये बात याद रखो, हम शासन नहीं कर रहे हैं, हम हुकूमत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। कोई माने चाहे न माने, समाज में प्रेम रखो। प्रेम ही कृष्ण है, याद रखो। अगर जहां प्रेम नहीं है वहां कृष्ण नहीं है, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। याद रखो प्रेम ही कृष्ण है। जहां पर थोड़ा भी चेचे में वहां कृष्ण नहीं है। तो तावन मोहंग्री निगडो यावत कृष्ण न तेजना, इससे तोलना चाहिए। हम भगवान के कितने पास हैं ये थर्मामीटर है। वो थर्मामीटर नहीं कि हमने आंख बंद कर दिया और हमको रोशनी दिखाई पड़ी, वो गलत योग है, उसको योग नहीं कहते हैं। तो मैंने योग की बात कही कि योग जानते ही नहीं लोग हैं। स्तेन माने चोर, रागा दया स्तेना, ये चोर है हमारे तुम्हारे मन में बैठे हुए हैं। ये चोर इसलिए है कि हमारी ज्ञान शक्ति को चुरा लेते हैं। किसी ने कहा ये मोढ़ा, अब साहब मोढ़ा जी का चेहरा उतर गया। अरे वो मोढ़ा शब्द चिपक नहीं गया, शब्द आकाश से उड़ गए।
ज्ञान दृष्टि से देखो तो गुस्सा करने के, लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, एक भाषा में कोई शब्द अच्छा है, वो दूसरी भाषा में गाली है। हम इसके हजारों उदाहरण दे सकते हैं। छोटा मोटा उदाहरण देंगे, गंदे उदाहरण नहीं देंगे। साहब, तुम कहते हो साहब फूल तो लाओ, लइयो फूल रे। अजी आप तो फूल की तरह हैं, बड़े खुश भय साहब। और अंग्रेजी में कह दो यार फूल, फूल अंग्रेजी माने बेवकूफ, तुम बड़े बेवकूफ हो। अब साहब, एक भाषा में तो फूल था बढ़िया, और उस दूसरी भाषा में वो हो गया फूल गाली। ऐसे ही संसार में एक भाषा में कोई चीज गाली है, दूसरी भाषा में वो प्रशंसा है। इसको सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। अब एक आध और उदाहरण दे देते हैं। किसी ने कहा उसने हमारी मैया को गाली दिया। अब ये पता नहीं है कि तुम जिसको गाली समझ रहे हो वो कहीं कहीं स्तुति है। जैसे भागवत में आता है, गोपियां कहती हैं कि क्या हो रहा पानी कैसे। बड़ा सुंदर श्लोक है कि श्री कृष्ण बलराम श्रृंगार करके बैठे हैं। चूतप प्रवाल बरहस तबकोत्पलाल मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशों। अब साहब, ये भागवत का श्लोक है, मंत्र है, और इसको मैंने ठाकुर जी कैसे हैं, आम के पल्लवों का श्रृंगार करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया, कैसा श्रृंगार किया? आम के पल्लवों का। तो संस्कृत में चूतक प्रवाल, चूत शब्द माने आम, और हिंदी में कह दो कहीं मां के साथ तेरी मां की और तेरी बहन की, अब लट्ठा बच जाएगा साहब। मां की गाली दिया। अरे वो तुम उसको गाली समझ रहे हो, वो दूसरी भाषा में भगवान के श्रृंगार में कितना पवित्र शब्द काम आ रहा है, और तुम उसको गाली समझे बैठे हो। यानी मनुष्य केवल अज्ञान से मरता है, नहीं क्रोध का कोई कारण नहीं है। कोई शब्द दुनिया में गंदा नहीं है। गंदा है हमारा मन, जो हमारे भीतर चोर बैठे हुए हैं। इसीलिए ये लोग योगी नहीं हैं, सांस खींचने वाले योगी नहीं हैं, प्राणायाम चढ़ाने वाले योगी नहीं हैं। योगी वही होता है जिसका चित्त समान है। समत्वम योग युज्यते। भगवान कहते हैं योगी कौन है? चित्त समान है, मान में समान, अपमान में सम्मान, हानि में समान, लाभ में समान, जीवन में समान। अरे मरने जाओ तो मृत्यु भी समान है, समान है, उसको कहते हैं योगी। लेकिन ये बनना कौन चाहता है? ये कौन माई का लाल है जो भगवान से मिलना चाहता है, ऐसा बनना चाहता है? हम लोगों की हालत तो कुत्तों की तरह है। एक ने भौं किया तो दूसरे कुत्ते ने भौं किया। अब भगवान कहां से मिलेंगे? योग उसको कहते हैं, भगवान कहते हैं समत्व है मन में। देखो भगवान जब उन्होंने करके दिखाया, परम धाम को जाने लग गए, तो सारा यदुवंश नष्ट हो गया। करोड़ों अरबों थे लड़ लड़ के मर गए, और भगवान उसी तरह मुस्कुराते रहे। बोले इसको समता कहते हैं। यह है सच्चा योग। कोई भी घटना तुम्हारे सामने घट रही है, मन समान रहे, उथल पुथल नहीं हो गए, उस मन में भगवान रहते हैं। तो ये चीजें हैं, दिखाती हैं कि भगवान हमसे कितनी दूर हैं। तो योग, ज्ञान योग भी योग है, तपस्या करना भी योग है,
भगवान ने 6वें अध्याय में कहते हैं आखिर में जाकर के कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। बोले योगी बहुत होते हैं, ज्ञान योगी, कर्म योगी। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं इस बात को 45वें श्लोक में कि कर्म योगी भी योग है, ज्ञान योगी भी योग है। सबसे बड़ा योगी तो हमारा भक्त होता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। उसको योग कहते हैं। तो अब यहां पर आ जाओ, ज्ञान योग छोड़ो और सब चीजें छोड़ दो। सबसे बड़ा है भक्ति योग। देखो भक्ति क्या है? भक्ति कहते हैं रूप गोस्वामी जी के अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। कि अरे कुछ देर बाद पीना, अभी तो पी के आए होंगे, बैठ जाओ, अभी तो बहुत देर है। हां, तो ज्ञान कर्म आदि अन्य अभिलाषा नहीं आवे, अन्य इच्छा नहीं आवे। पहली बात तो यह है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। भक्ति योग क्या है? ज्ञान और कर्म, इनका पर्दा उस पर न पड़े। आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, इसको भक्ति कहते हैं। यह है भक्ति योग। अब यहां पर एक बात ये समझने की है कि ज्ञान और कर्म ये भक्ति के आवरण हैं। वो भले ही योग हैं, लेकिन जिससे भगवान बस में आते हैं, जिस भक्ति से, उसके ये आवरण हैं। बोले क्यों? इसलिए आवरण है कि ज्ञान में 3 बातें होती हैं। जरा एक कठिन बात है। एक तो होती है भगवान तत्पदार्थ, एक होता है त्वम जीव पदार्थ, भजन करने वाला। एक जीव ब्रह्म की एकता। तो जीव ब्रह्म की एकता हो गई तो दास कैसे बनेगा? इसलिए वो बेकार का आवरण है। तो ज्ञान यूं कट गया। कर्म है वो अपने आप भगवान से नहीं मिला सकता। एकमात्र भगवान की भक्ति ही मिला सकती है। हाँ, जो ज्ञान कर्म आदि है, आदि में और भी है। आदि में वैराग है, आदि में सांख्य है, आदि में दैवी संपत्तियां हैं, जितनी हैं, ये सब भगवान से मिला नहीं सकती हैं। अब तुम पूछ रहे हो, तुमको बता रहे हैं आदि आदि शब्द में कि त्याग ले लो, एक उदाहरण आदि शब्द का। वैराग्य क्या है? विषयों में आसक्ति न है, उसको वैराग कहते हैं। लेकिन वैराग 2 होता है, एक युक्त एक अयुक्त, एक फल्गु वैराग्य होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं
किसी ने कहा महाराज ये दूधाधारी हैं, ये कुछ नहीं छूते हैं, अब भगवान का प्रसाद आया और तुमने हटा दिया। बोले वो चूल्हे में गया बैराग, उससे भक्ति नष्ट हो गई, प्रसाद का अपराध हो गया, वो फल्गु वैराग्य है। किसी ने कहा ये महाराज मौन है, भगवान नाम भी नहीं बोलते हैं, बोलो भक्ति नष्ट हो गई इनकी। ऐसा वैराग किस काम का? वैराग से भगवान नहीं मिलते, भगवान एकमात्र भक्ति से मिलते हैं। वहां पर इसीलिए कहा गया है कि मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः। भगवान संबंधी वस्तु को भी प्रपंच समझ लेना, ये हम लोग करते हैं, बाबा जी लोग। भगवत संबंधी वस्तु को प्रपंच समझ लेना ये नीचता है, ये वैराग्य भक्ति को नष्ट कर देगा। हमने देखा जाने कितने लोग आते हैं हमारे पास, हमारे मंदिर में जाने कितने कितने मॉडल आए। बोले ये अपराध है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। कृष्ण कृष्ण के संबंध में अभिनिवेश होना ही तो युक्त वैराग्य है। और प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, वो नीच वैराग्य है, उससे आदमी का विनाश हो जाएगा। और ये प्राय हम लोग बाबा जी लोग करते हैं, ये फल्गु वैराग्य है, ये महाप्रभु जी ने त्याग कहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राय साधु समाज में ये ज्यादा गड़बड़ी मिलेगी। भगवत संबंधी वस्तु का तिरस्कार हो जाएगा। ऐसा वैराग किस काम का? वो अपराध हो जाता है। इसीलिए अंगत्वे सुनिरस्तेपि नित्याद्यखिल कर्मणाम ज्ञानस्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुना इस पृष्ठतार्थम पुनरपि तदे वेदम निराकृतम। और बोले भक्ति भी आवरण है। और सुन लो, वैराग आवरण है, और ऐसी भक्ति जिसमें हमने बहुत से चेला बनाए, बहुत से चेली बनाई, आश्रम बनाया, तो धन शिष्यादिभिर द्वारैर या भक्ति रूपपाद्यते विदूरत्वाद। बोले ऐसी जो भक्ति हम लोग करते हैं, जैसे गृहस्थी लोग अपना बहुत से थोक बनाएंगे, कुंबा बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, ऐसे हम लोग भी जो बनाते हैं, ये वैराग, ये भक्ति ही आवरण है उसका। आदि शब्द में सब आता है, ये सब चीजें भक्ति के आवरण है। आदि का मतलब समझे कि नहीं? ऐसा वैराग जो भगवत संबंधी वस्तुओं से ही हटा दे, वो नीचता है, उसको त्याग देना चाहिए। ऐसा हम लोग ज्यादातर करते हैं। इसीलिए ज्ञान वैराग ज्ञानावृतम, आदि से अनावृत उसको भक्ति कहते हैं। वो भक्ति योग है। इसलिए गोविंद स्वामी ने कहा था कि अरे तुम कृष्ण की प्राप्ति इन साधनों से नहीं कर सकते। प्रीतम प्रीति हुई सो पइए, प्रीतम कन्हैया की प्राप्ति तो प्रेम से ही होगी, प्रेम योग से होगी। प्रीतम प्रीति ही सो पइए। कोई सोचे गोपी बड़ी सुंदर थी, बड़ी मलूक थी, बड़ा गहनों से लदी रहती थी। बोले ये सब गलत बात है। कन्हैया ये रूप अगुणशील पे मोहित नहीं होता है। यद्यपि रूप गुणशील सुघरता,
बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा सुंदर गुण है, गाने वाली, नाचने वाली, या सुंदर गुण दया वाली है, लक्ष्मी रूपा है। ब्रज में लक्ष्मी को भी रास नहीं मिला। लक्ष्मी जी में कितने गुण हैं। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी शतई, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों से भी सुंदर। रूप गुण का यहां कुछ महत्व नहीं है। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन पर कन्हैया नहीं रीझेगो, इन बातन ना रिझइए, इन बातन ना रिझइए, प्रीत प्रेम नहीं है तो जीव नचाने से क्या होगा? बहुत मंत्र बोलने से और बहुत जप तप करने से कुछ नहीं होगा। रसना को नचाए जाओ, कुछ नहीं होगा। गोविंद प्रभु स्नेह बिन आली, गोविंद प्रभु स्नेह बिन आली, रसना कहा न चाहिए, खूब जीव नचाए जाओ, कुछ नहीं होना है। रसना कहा न चाहिए, रसना प्रीतम प्रीति ही सौंपइए। प्रेम, हृदय में प्रेम पैदा करो और उस प्रेम को चारों ओर फैला दो। तुम्हारे हृदय का प्रेम एक समुद्र बन जाए और उस समुद्र में सारा समाज डूब जाए। यह है सच्चा योग। हम अब कोई तारीफ समझे तो समझता रहे। हमारे यहां 50-50 आदमी, 100-100 आदमी रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी से यह नहीं कहा गया हमारे यहां कि वो आदमी निंदा कर रहा है तो तुम भी उसको ऐसा जवाब देना। जितने लोग हमारे यहां बैठते हैं हम रोज कह देते हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, चाहे वो बैठे। देखो स्वरूप जी कितने बार हम इसे कहते हैं, मानगढ़ की कोई बुराई करे तो आप उसको हाथ जोड़ दो, हम लोग बहुत नीच हैं। रोज हम कहते हैं। संसार में अपने हृदय में प्रेम पैदा करो, बदला लेना नहीं सीखो, क्षमा करो, शत्रु को भी गले लगा लो। सच्ची भक्ति यह है और यही कारण है कि हमारे यहां एक पैसा भी नहीं है, लेकिन 20 लोग, अब देखो अखंड कीर्तन चल रहा है, एक भी किसी को कोई भी सुविधा नहीं, लेकिन एक प्रेम एक ऐसी शक्ति हमारे, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई भी आता है हमारे यहां रुकावट नहीं है, बोल रहेंगे रहो, मंदिर खुला हुआ है, रात को भी ताला नहीं लगता है, मेरा तेरा कुछ नहीं है। क्योंकि हमको अभ्यास ये करना है कि हमारा प्रेम फैले, सब में भगवान एक श्री कृष्ण दिखाई पड़े। सूरदास जी ने कहा था, अरे किससे बैर करते हो मूर्ख, जिससे बैर करते हो, अरे उसके हृदय में भी तुम्हारा प्यारा बैठा है, तुम उसको क्यों नहीं देखते? सूरदास जी कहते हैं,
अब हम कासो बैर करो, अब हम कासो बैर करो। सूरदास जी कहते हैं किससे बैर करें भाई बताओ? बोले क्यों? अरे प्रभु कहते हैं मैं सब जगह हूं, तुम्हारे शत्रु में भी हूं, तुम्हारे बैरी में भी हूं। कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते, कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते। अरे घट घट हाँ बिहरो, ए घट घट हाँ बिहरो, अब हाँ कासो बैर करो। इसी को कहते हैं प्रेम योग। इस प्रेम को समझना कठिन है, करना कठिन है, और हम नित्य कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो प्रभु जानता है। अभी अभी परसों नरसों कोई बात चली, किसी ने कहा कि यहां एक दो संत बीमार हैं, हमने कहा तुम जाओ। सब लोग जानते हैं यहां, वो सेवा लें चाहे न लें, जाओ, हमारा तुम्हारा धर्म है। वो गए, ये सब बैठे लोग, उन्होंने सेवा लिया चाहे नहीं लिया, लेकिन हमारा तुम्हारा धर्म है, प्रभु की आज्ञा है कि सबको प्रेम की दृष्टि से देखो। एक हमने, हमारे पास उस स्त्री का नाम भूल गए हैं, लिखा रखा है, इसको प्रेम योग कहते हैं। बड़े बड़े पंडित नहीं पा सकते। एक स्त्री ने एक चमत्कार दिखाया, उसका नाम हम भूल गए। पहाड़ में, हिमालय में 2 गांव हैं, दोनों गांव में लड़ाई थी, और वो लड़ाई कोई 50 साल से चली आ रही थी। लड़ाई इस बात की थी कि उन्होंने किसी को मार दिया था तो उसका बदला वो लेते थे। बोले एक खून किया तो हम भी दूसरा खून करेंगे। ऐसे 50 साल से चली रही थी, और 50 लोग मर चुके थे। उन्होंने मारा तो उन्होंने बदला लिया, उन्होंने मारा तो उन्होंने बदला लिया, और दोनों को थी तकलीफ, क्योंकि भाई संभल के जाओ, मौका लगते मर जाओगे। उस गांव में बड़े बड़े पढ़े लिखे भी लोग होते, लेकिन वो पढ़े लिखे से क्या होता है? अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, और पंडित भया न कोय। समझे साहब? पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, और पंडित भया न कोय, और एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जिसने सीख लिया वो पंडित बन गया। अब बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, और देखा जाए तो पढ़े लिखियों में ज्यादा गड़बड़ी होती है। तो एक उस गांव में बहू आई, जवान बहू थी, और भगवान की कोई दया होती है, उस गांव में पांव रखते हैं। मानो उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा कि देखो वो हमारा हद है, उस हद के बाहर नहीं जाना, दूसरे गांव की हद ने तू मारी तेरी जान खत्म हो जाएगी। बोले क्यों? बोले ऐसे ही है कि बराबरी चल रही है, उधर के 30 मरे हैं, हमने एक 30वां मार दिया तो एक आदमी हमारा जरूर मारेंगे, वे बदला चुकेगा जब भी। तो हमारे यहां को कोई आदमी उधर सीमा पार नहीं जाता है, उधर से भी कोई नहीं आता है। अब वो थी बहू, यानी स्त्री, बेपढ़ी लिखी, गमार, और बड़े बड़े पढ़े लिखे मूर्खों में अकल नहीं थी। वो बोली तो शांत नहीं हो सकता है क्या भैया? घर वालों से पूछा, बोले नहीं शांत नहीं हो सकता है, ये तो खून का बदला खून होता है।
बैठ जा तू, डांट दिया गया। लेकिन उसके हृदय में तो ज्योति थी, उसके हृदय में ज्ञान था, उसके हृदय में प्रकाश था, और सबके हृदय में थोड़ी आ जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा और मन में सोच लिया, मन में सोच लिया कि जो 50 सैकड़ों साल से चली आ रही है, इसको मैं खत्म करके रहूंगी। रात को उठी, जब सारा गांव सो रहा है पहाड़ में, जबकि रात को शेर वगैरह उधर जानवर रहते हैं जंगलों में, लेकिन भगवान ने उसको हिम्मत दिया और रात में वो पहाड़ से चलती है अकेले, बिना कोई हथियार उछाल लिए। और घर वालों ने कहा भी था, अगर मान लो सीमाने की ओर जाओ तो हथियार साथ रखना। लेकिन वो कुछ नहीं। अरे शेर भी मिल सकता है, बाघ, वहां की स्त्रियां पहाड़ की बड़ी बहादुर होती हैं, वो उनको शेर भी नहीं मार सकता, वो ऐसे नहीं मरेंगी, बड़ी बहादुर होती हैं वे। लेकिन कुछ नहीं लिया हाथ में और कई मील दूर भागती भागती उस गांव में पहुंची। सब गांव सो रहा था। जाकर के वहां खट फट 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 खटखटाया किवाड़। बहुत से लोग जगे, बोले कौन कौन कौन? बोले मैं उस गांव की बहू हूं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये तो अच्छा शिकार आ गया, इसको मार दो, बराबरी हो जाएगी। सब गांव जमा हो गया और बीच में उसको बैठा ला गया रात में चौतरे पर। या खून का बदला खून, बराबर हो जाएगा। तो सब लोग बोले तू रात में कैसे आ गई? तो बोली देखो देखो भाई, हम मरने के लिए आए हैं। बोले हां हां, बात बनाती है, मरने के लिए आए हैं, अब बच नहीं सकती है। तो मुस्कुरा गई। बोले मैं बचने के लिए नहीं आई हूं, मैं रात में अकेले भाग के आई हूं, बचने के लिए क्यों आई हूं? तो लोग सुनने लग गए। बोले अकेले क्यों भाग के आई? तो वो सारे गांव के बीच बोली मैं उस गांव की लड़की हूं, मैं बहू बन के आई इस घर में, यहां इस गांव में। लोगों ने बताया कि आपसी बैर है और यहां खून का बदला खून लिया जाता है। आपके यहां सारी बात बताने लग गई कि आपके यहां से 31 मरे हैं, उस गांव से 30 मरे हैं, और हमसे कहा गया उस सीमाने पर जाना तो हथियार लेके जाना। ये सब बात सुनने के बाद भैया मुझको दिन में तो कोई आने नहीं देता, और दिन में अगर मैं कोशिश भी करती तो वही लोग मार डालते कि बैरी के गांव में जा रही है। इसलिए मैं रात में आई हूं और सिर्फ मरने के लिए आई हूं। आप लोग हमको मार दो, लेकिन मरने के पहले मैं खुद मरने आई हूं। अगर आप समझते हैं हमारी भलमनसाई को, तो हमको मार करके बदला चुका करके बैर खत्म कर दो। हम इसलिए अपना बलिदान चढ़ाने आइए कि समाज में प्रेम आ जाना चाहिए। और पांव में गिर पड़ी, बोले हमको अभी मार दो, लेकिन इस शर्त पर मारो, मैं मरने आई हूं। अब किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। क्या सुंदर अवस्था, नई बहू, और कितना ज्ञान। जिसके अंदर आत्मा में शक्ति होती है वही ज्ञान देगा। अरे गधा क्या ज्ञान देगा एक गधे को? जितने भी इस गांव में आदमी थे सब गधे थे, किसी के अंदर ज्ञान शक्ति नहीं थी। गधा किसको कहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों ने कहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। बोले आहार खाना, सोना दो, और मैथुन बच्चा पैदा करना, और भय, ये चार चीजें पशु में भी होती है और मनुष्य में भी होती है।
बोले फिर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, जिसके अंदर ज्ञान है, धर्म है, वो तो मनुष्य है। और बाकी धर्मेण ही ना पशु भी समाना, धर्म के बिना तो ये सब पशु बैठे हैं, सब हम जैसे लोग गधे हैं, इनमें ज्ञान नहीं है तो गधे ही तो है। अरे पूंछ नहीं है तो क्या हुआ, पूंछ नहीं है तो धोती के लिए ऐसे चढ़ाते हैं, वो थोड़ी पूंछ समझ लो। आखिर में हुआ क्या, सारा गांव मार नहीं रहा है। बोले भैया आप मारो, आप बोले हम तुझको तो नहीं मारेंगे। बोले फिर, बोले किसी आदमी को मारेंगे, हमारा बदला तब चुकेगा। बोले मैं बिना मरे नहीं जाऊंगी, मैं मरने आई हूं। और याद रखो, जब मैं नहीं जाऊंगी तो हमको जन्म भर के लिए हमको लोग ग्रहण नहीं करेंगे, हम घर से भाग के आए हैं। तुम्हारा वैसे भी मैं मर जाऊंगी। अरे भाई तुम नहीं मारोगे तो वैसे मर जाऊंगी, वहां जाऊंगी तो लोग मार डालेंगे कि बैरी के यहां क्यों गई। वो तो समझ में आ गई बात कि अगर हम नहीं मारेंगे तो वो लोग मार डालेंगे। बोले हम तुम्हारे गांव में रात को भाग के आई हैं बैरी के यहां, इसके मतलब कि तुम नहीं मारोगे तो हम वहां जाएंगे, वहां हमको मारा जाएगा जान से, हमको तो मरना है तो तुम ही मार लो। वो कहे तेरे को तो नहीं मारेंगे। बोले तुम नहीं मारोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे 10 दिन में जाऊंगी, मार ही जाऊंगी। मेरा तो जीवन खत्म है, लेकिन इसको खत्म करके हटूंगी। सारी रात सब ही झगड़ा चला। वो कहे मुझको मारो, वो कहे नहीं हम तुझको नहीं मारेंगे। सवेरा हो गया, बोले तू घर जा, बोले नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो मारी जाऊंगी, तो यहीं मरूंगी तुम्हारे दरवाजे। दोपहर हो गई, वो लोग ढूंढ रहे हैं, उस गांव वाले बहू कहां गई, समझ गए मार डाली गई, मार डाली गई, कहीं धोखे में सीमाने पर पहुंच गई होगी, निपटा निपटी करवे। उन्होंने कहा साहब एक हमारी मारी गई, 31 संख्या बराबर हो गई, अब 32वां हम लोगों को होशियार रखना है, हमारी बहू मार डाला, अब सीमाने पर हिसाब से घूमो साहब। आखिर में जब दोपहर हो गया, सब गांव कह रहा वो जा जा, नहीं जा रही है। उसकी आत्मा की ऐसी आवाज पड़ी, कुछ लोग उसमें थे समझदार, बोले बेटी जब तू अपना बलिदान चाहती है तो चल देखी जाएगी, अब हम सब लोग तेरे गांव में चलते हैं, चाहे धोखे से वो लोग मार डाले। वो दोपहर के समय आई, टोल लेकर के उस गांव के लोग, इधर गांव वाले देख रहे हैं, अरे आ रहे हैं तो बिना हथियार के आ रहे हैं, सबको मारो सबको मारो। घेर लिया, आगे आगे देख रहे हैं बहुए, जैसे वो लोग आ रहे हैं हथियार लेकर, मुझे मारो, मैं बुला के लाई हूं, मुझे मारो, इस पीछे इसको मारना। तो वो लोग बोले हैं तू बुला के लाई, तू कैसे गई? बोले मैं गई थी, रात को गई थी, मरने गई थी कि तुम्हारा बदला चुक जाए, तुम्हारे गांव को बैर बंध जाए, मिट जाए। मैं गई थी, इन्होंने मुझको मारा नहीं है, बहन बना लिया है, अब तुम मुझको मारो, उठाओ तलवार। अब सब चुप खड़े हैं, मारते क्यों नहीं हो? ये हमारे साथ आए हैं लोग, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, धिक्कार है तुम लोगों को। मतलब यह है कि दोनों गांव का बैर खत्म हो गया, इसको कहते हैं प्रेम योग। एक स्त्री ने ऐसा कमाल करके दिखाया, और बाकी जितने पुरुष थे उनको क्या कहा जाए, वो तो पुरुष थे लेकिन थे गधे। अरे समाज में मनुष्य को, तुम्हारी बात नहीं हम अपनी कह रहे हैं, हम लोग साधु हैं, हम लोगों को हमारा धर्म है, आपस में हमने कहा तुम लोग इतने आदमी हो, एक बुद्धि रखो, एक मन रखो, तुम्हारा कीर्तन भी चलेगा, प्रेम करना सीखो। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है, प्रेम ही से कृष्ण है, और प्रेम ही कृष्ण है, और प्रेम ही योग से भगवान मिलते हैं। इसीलिए तो कहा कि हृदय में प्रेम नहीं है, जीव नचाने से क्या होगा? गोविंद प्रभु स्नेह सो आली गो
पिय स्नेह बिन आली, बिना प्रेम के रसना कहा न चाहिए, रसना कहा न चाहिए। प्रीतम प्रेम ही सो पहिए। भगवान से मिलने का उपाय प्रेम है, एकमात्र प्रेम है। प्रेम करो, प्रेम बांटो, प्रेम को फैला दो। देखो, सब विचित्र एक ग्रंथ है महावाणी, रस का ग्रंथ है। उसमें हमारे बाबा जब कथा कहते थे तो एक पद बहुत सुंदर कहते थे, आखिर में उस पद को हम गा रहे हैं। बोले सब बड़े बड़े भक्त बनते हैं, रसिक बनते हैं और महात्मा बनते हैं, लेकिन इस बात को नहीं करते हैं। सब के अंदर एक दूसरे से अलग मेढक की तरह हैं, फूट है। बोले रसिक नहीं है, ये जहर विष के उपासक हैं, ये जहरीले नाग हैं। कहते थे बाबा एक पद को मध्यम सा, दादा मिली चलो, मिली चलो, मिली 35-40 साल पहले हमने इस पद को सुना था उनके मुंह से। इस पद को बहुत कहते थे कथा में। अरे भाई रसिक बनना है, नहीं बंद कर लो। अरे मिली चलो, मिली चलो, भगवान से रसिक राधा रानी से मिलना है, मिल के चलो, प्रेम पैदा करो। मिली चलो, मिली चलो, मिली चले सुख महान। अरे मिली चले सुख महान। महान हृदय में सुख है मिलने में। बहुत है विघन जग मग माही, बहुत विघन जग मग ही माही। विघ्न है संसार में, मिलोगे नहीं, फूट में कला में विघ्न है। मिली चलो, मिली चलो, मिली चले सकल मऊ, मिली चले मंगल मिले सहज ही मंगल। सारा मंगल अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास, अनंत सुख। मिली चले सकल मंगल मिले सहज ही मिल। आना मिल चले नहीं सुख कदाही, आना मिल नहीं सुख सदाही। तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा जब तक नहीं मिलोगे। वैराग कर लो, ध्यान कर लो, जलते रहोगे। आन मिल चले नहीं सुख सदा ही, आनंद मिली चले होत सो अन मिले, होत कहाँ मिल चले।
रस आनंद मिलने में होगा। 10 भक्त बैठ के गा रहे हैं, भगवत यश गा रहे हैं, समाज कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अकेले नहीं होगा। फूटते होत है फट फटाही, बोले तुम्हारा चित्त फट जाएगा। पढ़ने लिखने से ऊपरी ज्ञान वैराग्य के साधन से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा चित्त फट जाएगा।